रात क्या आ रही है, दिन के ये तो बताओ। अरे रात में 6:30-7 तक घर ही आऊंगी सीधा। एक मिनट यहाँ पर हैंड वॉश, हाँ वो उसमें डाल के जाएगा। दे दी उसमें, इसमें से बहुत संतुलित आएगा भैया हैं वो बॉटल को उसमें डाल देना उसमें। ठीक 9:30 बजे उतार दिए हम लोगों को रामपुर हाट स्टेशन। अभी जस्ट मुझे पार्सल रिसीव हुआ है मेरी फेवरेट कुकवेयर ब्रांड फ्रॉम द ब्रांड दी इंडस वैली से। उनकी न्यू लॉन्च है ट्राई-प्लाई स्टेनलेस स्टील प्रेशर पैन। ये है ट्राई-प्लाई स्टेनलेस स्टील प्रेशर पैन फ्रॉम द ब्रांड दी इंडस वैली से। वाइट बॉडी है, बॉटम काफ़ी हैवी है इसका और स्टाइलिश मिरर फिनिशिंग बॉडी है। साथ ही इसमें स्टे कूल बैकलाइट हैंडल्स है जिससे आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा। आप इजीली यहाँ से भी इसको पकड़ के खाना बना सकते हैं। और ये है लीड फ्री सेफ्टी वाल्व, कूल टच रिसल के साथ आता है। ये एक्सपर्टली डिज़ाइन वेट रिसल है और इस कुकर को इतने अच्छी तरह से डिज़ाइन करके बनाया गया है कि इसको ओपन और क्लोज़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। काफ़ी इजी टू ओपन एंड क्लोज लिड है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर की है और कुकर का वेट है 2.3 kg। And the Indus Valley pressure pan won't react with food like aluminium cookers. खाना इसमें बिल्कुल भी नहीं जलता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और बिल्कुल इवनली हीटिंग होती है। इसमें फास्ट कुकिंग होती है। दी इंडस वैली के कुकवेयर्स 100% फूड ग्रेड मटेरियल से बने हुए होते हैं, इसीलिए वो 100% फूड सेफ हैं एंड ऑफ कोर्स मनी एंड टाइम सेवर तो हैं ही। तो मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है इंडस वैली के कुकवेयर्स। आप मेरे किचन में ज़्यादातर देखते ही हैं कि मेरे किचन में ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन फ्रॉम दी ब्रांड दी इंडस वैली से ही है, क्योंकि इसके जो कुकवेयर्स हैं वो वाकई में प्रीमियम क्वालिटी के हैं एंड 3 लेयर बॉडी के साथ आते हैं। और स्क्रीन पर आपको मेरा कूपन कोड दिख ही रहा होगा। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। और हाँ, ये डिस्काउंट आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपकी कन्वीनियंस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। सो इस व्लॉग को मैंने जस्ट वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। हम ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन चल पड़ी और यहाँ मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत मजाक मस्ती किया है, क्योंकि मेरी बेटी है कैमरा शाय और मैंने जानबूझ के उसको शूट किया है ज़्यादा से ज़्यादा। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। उसका नाम था मोतीचूर संदेश। नहीं छैना वाले, हम वही मोतीचूर संदेश उनको बोलते। वैसे कहीं मिलते नहीं है, नहीं यहीं मिलते हैं। यहाँ की पहचान है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। चंदन नगर। नानी के पैर के पास वहाँ नीचे रखा हुआ है। अरे नहीं, ऐसी पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो पहले भी बेच रहा था वो। तो अब स्टेशन पे उतर जाएगा। झालमुड़ी वाला भी चढ़ना चाहिए, वो नहीं। झालमुड़ी वाला अभी तक नहीं आया है, जिसका हम वेट कर रहे हैं। चंदन नगर आया है, चंदन नगर पे अभी ट्रेन रुकी है। बोलिए क्या चावल क्या दो?
एक दीजिए पहले देखिए, बासमती चावल है ये। एक और दो। सब बासमती अगर चावल चैन है तो आपके पास है। चैन होगा तो कितना का? 500 रुपये। तो झालमुड़ी ना सही, इसको चाल भाजा बोलते हैं और ये बासमती चावल का था। ये जस्ट इसमें नमक डाल के बस मूढ़ी होती है ना लाई, उसकी तरह रहता है, बट अच्छा लगता है और बाकी कोई मसाला इसमें नहीं होता है। एट लास्ट मूढ़ी वाला भी आ गया। जैसे ही उसको खाना मैंने शुरू किया, वो जो चाल भाजा था, तो आ गया मूढ़ी वाला। तो फिर मैंने उसमें गार्डर लगा के रखा और हमने ली 10-10 रुपए की मूढ़ी। तो झाल मुड़ी वगैरह अच्छी लगती है, सफ़र में जाते हैं तो मज़ा आता है खाने में। और यहाँ से खाना तो मैं बना के ही चली थी घर के लिए, बट दोपहर की ट्रेन थी 4:30 के करीब की, तो खाना हम घर से ही खा के चले थे। बट वो मैंने सेफ साइड ले लिया था कि रात को भी खाएंगे, पराठे बच गए तो सुबह चाय वगैरह या अचार के साथ खाएंगे। बाहर से खाना नहीं खाना है गर्मी के समय पर। वैसे भी ज़्यादातर घर से ही ले जाके हम लोग खाते हैं। और बस खा पी के मुड़ी और मुंह हाथ वगैरह धो के मैं आई, और उसके बाद थोड़ी देर मैंने भी पड़ी मार ली, यानी कि नैप ले लिया। और यहाँ 6-6:30 बजे के बीच में आया वर्धमान स्टेशन। तो 6 से 6:30 के बीच में ही मम्मी रात का खाना खा लेती हैं। तो बस यहाँ मेडिसिन लेके मम्मी ने खाना खाया है और मम्मी खाना खा के उठी हैं। फिर साथ के साथ ही मैंने 7 बजे के अंदर ही मैंने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद तो बस खाना पीना खा के बैठे हैं। और बंगाल की स्पेशलिटी जो होती है बाबुल गान, जो आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं ज़रूर से शूट करती हूँ। ये हमारा कल्चर है और बहुत अच्छा लगता है। कभी बैठ के आप सुनेंगे बाबुल गान और बंगाली आपको समझ में आती है तो बहुत मीनिंगफुल होता है ये। काफ़ी देर से यहाँ ट्रेन रुकी हुई है, पता नहीं कोई स्टेशन है कि क्या। स्टेशन तो नहीं है, वैसे दोनों तरफ पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है। क्या टाइम हो रहा है? आराम कर, फिर घर जाके करूँगी। 8:44। हाँ हाँ हाँ। और जो जैसे स्टेशन से बेचने के लिए चढ़ते हैं ना, वही तो वो बोल रहे हैं कि एकदम राइट टाइम है गाड़ी। लगता तो नहीं है, काफ़ी लेट हो रही है। आप चली थोड़ी सी तो हिली ट्रेन, रुक रुक के चल रही है, बट वो बोल रहे हैं कि एकदम राइट टाइम है। 9:30 बजे रामपुर हाट स्टेशन उतार देगी। लाइन में भी बहुत देर खड़े रहना होता है। जाके फिर चेंज वगैरह करके थोड़ा आराम करेंगे, फिर वही 2:45, 3:15 के करीब उठेंगे। बता रहे हैं बहुत देर लगा था भोर वाले दर्शन करने हैं। हम लोगों ने तो खाना भी खा लिया। मम्मी बात कर रही है फ़ोन पे, मामी से बात कर रही है। हम लोगों ने खाना भी खा लिया, मैंने, मम्मी ने, आंचल ने। टाइम हो गया ना, अच्छा हुआ खाना लेके आए। बस अब जाएंगे और रेस्ट करेंगे, फिर डायरेक्ट दर्शन। अब चली है गाड़ी। ठीक 9:30 बजे उतार दिए हम लोगों को रामपुर हाट स्टेशन। अब जा रहे हैं, होटल में रूम बुक किया हुआ है, बस सीधे वहीं जाएंगे अब। तो इस बार भी हम पहुंचे रात को ही रामपुर हाट स्टेशन। अब ज़्यादातर जब भी हम टिकट्स अपनी डालते हैं बनाने के लिए तो वो रात वाली ही बनती है। अब ऐसा है कि सुबह से जाके पहुंच जाएंगे, हमें करने होते हैं मंगला दर्शन। तो फिर इतने घंटे जो हैं तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, यही सोच के फिर शाम की टिकट्स हम खोजते हैं और मिलती है रात की। तो चलिए पहुंच तो गए। और उसके बाद में यहाँ सवारी की कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए, इससे पहले 4 महीने पहले जब हम आए थे तब भी मैंने आपको भाड़ा बताया था कि रामपुर हाट स्टेशन से तारापीठ जाने के लिए 30 रुपया पर पर्सन का लगता है, बट इस बार 50 रुपया कर दिया है। तो ये रहा रामपुर हाट स्टेशन। अब पर हेड है 50 रुपया और 3 जन का 150 रुपया, बट एक पूरी सीट में अगर आपको बैठना है, सामान भी है, तो 200 रुपया। यही सिस्टम अब बना दिया है।
तो चलिए हम पहुंच गए होटल में, और होटल आरोही में ही हम पहले भी रुके थे और इस बार भी हमने स्टे किया होटल आरोही में। अच्छी है होटल, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ का जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब कुछ भी ऑर्डर करो तो 10-15 मिनट में हाजिर है, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। फाइनली होटल में पहुँच गए और चेक इन भी कर लिया हम लोगों ने। अब जा रहे हैं। मंदिर से आते आते ना आधा घंटा के करीब लग ही जाता है। हलवा टाइट गर्मी के समय में निकलो तो यही होता है। ठंडी के समय में आपको तो मैंने दिखाया ही है कि तारापीठ में ठंड अच्छी खासी पड़ती है, अच्छी खासी। अभी तो गर्मी है, अभी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। जा रहे हैं रूम में, उसी सेम रूम मिला है हम लोग। इधर है ना? हाँ, उधर वाला। अब देखिए, पिछली बार भी हमारा रूम यही था, 302 नंबर रूम, और इस बार भी हम लोगों को यही रूम मिला। तो ऑनलाइन ही बुकिंग कर देते हैं। 2200 रुपया एक दिन का भाड़ा है एसी रूम का। सर्विस बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई है, हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे। और यहीं से पंडित जी से भी आपको बात करा देंगे, और आपको होटल का आदमी मंदिर तक भी छोड़ के आएगा, यानी कि जहाँ आपको पंडित जी मिलेंगे। तो काफ़ी सुविधा हो जाती है, इसीलिए हमने इसी होटल में रूम बुक किया। और बस यहाँ पे मैंने फ़ोन करके बोला कि भैया वॉशरूम में हैंड वॉश वगैरह नहीं है, आप दे के जाइए। फिर कुछ हमें सामान और चाहिए था, उसको मैंने फ़ोन करके बोला और साथ के साथ ही उन्होंने भेजा। इतने थक गए कि क्या बताऊँ। मुंह हाथ धोया और यहाँ पे मैंने मेडिसिन ली है। उसके बाद नाइटी वगैरह चेंज करके हमारा जो खाना था बस उसको हमने फिर से 2-2 पराठे खाए। करेले की सब्ज़ी थी, आलू की सब्ज़ी थी, तो उससे हम लोगों ने खाना खाया। और उसके बाद में तो जो हम सोए हैं, हमें होश ही नहीं था। यहाँ ये भैया ने हम लोगों को पानी ला के दिया है, हैंड वॉश फुल किया है वॉशरूम में। और देखिए, पिछली बार जब हम आए थे तब अच्छी खासी ठंड थी, 4-4.5 महीना हो गया, तो शॉल लेकर के आए थे और मोटा मोटा ब्लैंकेट्स हमने मतलब बोला था होटल वाले को देने के लिए, क्योंकि तारापीठ में जैसी गर्मी पड़ती है आई थिंक उससे दुगनी ठंड पड़ती है। तो कभी आप ठंड के समय पर आएँ तो पूरी व्यवस्था के साथ आएँ, स्वेटर, मोजा, शॉल वगैरह सब कुछ लेकर। बहुत अच्छी खासी यहाँ ठंड पड़ती है तारापीठ में, क्योंकि रात के समय में ही ज़्यादा हम लोग आते हैं। तो जब टोटो में बैठ के आते हैं तो जो हवा लगती है ना, शीत लहर एकदम, तो उसके लिए सारा सब कुछ इंतज़ाम के साथ आना बहुत ही ज़रूरी है। बस यहाँ चेंज वगैरह कर लिया और उसके बाद में बैठ के खाना पीना खाया है और फिर सो गए। और उठे हैं सुबह नहीं, रात को 2:45 से 3 के बीच में, क्योंकि मंगला दर्शन करने थे तो नहाते धोते मंदिर में पहुंचने में टाइम लग जाता है, इसलिए रात को ही फिर उठ जाते हैं। अब सिर्फ हम ही नहीं, जब आप आएंगे तारापीठ तो आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में जो पब्लिक रहती है वो, मतलब हम तो सोचते हैं कि हम ही रात में उठते हैं, बट वो शायद और भी जल्दी उठ के आ जाते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो रात के 1:30, 2-2 बजे से लाइन में लगे रहते हैं। सनसिल्क या जो भी 10টা बजे अरे पूरा खुला हुआ है, अभी तो हम लोग को सब पूरा बाजार खुला है। जाइए और पैसा जो मिलेगा वो ले लेना। तो मुंह हाथ धो के आराम से कपड़े अपड़े चेंज किए तो बड़ा रिलैक्स फील हुआ। बस थोड़ी देर इस तरह से हम बैठे रहे, और मतलब ये नहीं है कि बहुत देर हमने बातचीत की या जो भी है। नींद इतनी आ रही थी क्योंकि सुबह से भी बहुत भोर से उठे हुए थे हम लोग, और मतलब ज़रूरत थी बिल्कुल हमें रेस्ट करने की। आंचल को वीडियो में नहीं आना है, मम्मी उसको पकड़ के वीडियो
देखिए नहीं ये वो है, ये आंचल देखिए। हेवेल्स की है। पर बंद है सब भाई, कांच लगा हुआ चलिए है। मम्मी क्या टाइम हो रहा है? सो चलिए इससे आगे का व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, और कैसे हमने दर्शन किए, रात को ही उठे हम, और कितनी देर हम लाइन में खड़े, तो सब कुछ आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माँ तारा। पूरा गांव है लेकिन ये ना। बाबा 11 बजने जा रहे हैं, 9 मिनट 11 बजने में 9 मिनट बाकी है। अब हम लोग सो रहे हैं क्योंकि 2:45 या 3 बजे हम लोगों को उठना ही है, मंगला दर्शन करने हम लोगों को। तो जल्दी सोएंगे तो थोड़ी नींद हो जाएगी, तो थकान मतलब दूर हो जाएगी। हाँ सोने जा रहे हैं अब, बिल्कुल भोर में मिलेंगे आपसे। गुड नाइट।